पहले रेड कराओ, तीसरे दिन काम दे दो और फिर पैसा जेब के अंदर डाल लो। ये जो लूट कांड चल रहा है, जो वसूली कांड चल रहा है, गजब है भाई। अब तो वसूली हो रही है क्या? गजब धमकी दे रहे हैं आप मुझे। संसद में सांसद कहती है ईडी आ जाएगी और यहाँ छुट भैया प्रवक्ता जेल की धमकी देते हैं। आप जैसे छुट भैया प्रवक्ताओं से डरने वाले नहीं हैं हम लोग। 10 साल से सरकार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 10 साल से एक व्यक्ति को जेल में डाला तो उसका नाम बता। तमाम आपकी एजेंसीज हैं, पैसा दे के आप टीवी चैनल पे ओपिनियन पोल चलवाते हैं। लोग इतना गुस्सा क्यों आता है? पूरे देश को लूट के खा गए और कहने का गुस्सा क्यों आता है? मुझे नहीं समझ में आता, इतना भड़के हुए क्यों रहते हैं हमेशा? इतना गुस्सा भड़के हुए हैं। प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? हम राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर किस प्राइवेट कंपनी को इजाजत है कि वो पैसा इधर उधर घूम रहे हो? पूरी तरह से, एक चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर्स फंड हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट। यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। गौरव भाटिया जी, 370 सीटें, एनडीए 400 पार। अब तो एग्जाम के डेट्स अनाउंस होने वाले हैं। अभी भी लग रहा है कि व्यवहारिक है ये जो दावे हैं और हो जाएगा। अंजना जी, सबसे पहले बात तो ये कहूंगा कि जो असंभव को संभव करे वो है श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। आपने क्योंकि बात करी कि कल परीक्षा की जो डेट्स हैं वो भी आ जाएंगी, तो मैं पुनः कहूंगा, जो छात्र 10 साल से मेहनत करता है, जनता के प्रति समर्पित रहता है, उसको एग्जाम से डर नहीं लगता है। ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मार क्यों नहीं जाता है? डर तो उस छात्र को लगता है जो विश्व भ्रमण पे रहता है, जो कहता है लोकतंत्र खतरे में है, जो नरेंद्र मोदी जी की संतानें पूछता है, नरेंद्र मोदी जी को गाली दी जाती है, जिसने तैयारी नहीं करी होती है, जिसकी माताजी उत्तर प्रदेश को छोड़ के राज्यसभा चली जाती हैं राजस्थान से, अमेठी में जिस छात्र की सीट नहीं डिक्लेयर होती है, डर तो उस छात्र को लगता है। रुको जरा, सब्र करो। कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता आलोक शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस बेहुदा और तोतला प्रवक्ता को कांग्रेस प्रवक्ता ने लाइव डिबेट पर ही गोदी एंकर अंजुम मोदी और अंजुम कश्यप के सामने ही बख्या उधेरा। दरअसल ये डिबेट हो रहा था ओपिनियन पोल और इंडिया वर्सेस इंडिया गठबंधन में कौन कितना मजबूत है और कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, यही मुद्दे को लेकर हुई थी ये बहस। लेकिन गोदी एंकर ने ये भूल गए कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो आया है उस पर भी एक डिबेट करा जाए। लेकिन इस गोदी एंकर को कैसे रास्ते में कांग्रेस प्रवक्ता ने लाया, देखिए इस वीडियो में। जब आलोक शर्मा ने एक एक करके इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाकर मोदी सरकार को घेरने लगा, तब कैसे गोदी एंकर अंजुम कश्यप लाइव डिबेट पर ही असहज होते हुए दिखा गया। वो बार बार पीसीआर से बात करते हुए पकड़े गए। शायद आलोक शर्मा ने जो मोदी सरकार को घेरते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल उठाया उसको ही ना दिखाने के लिए या उसका माइक डाउन करने के लिए करा इशारा। सभी विपक्षी नेता और विपक्ष की प्रवक्ता मोदी सरकार पर यही आरोप लगा रहा है कि ये वसूली सरकार है। जो देश में नामी दामी कंपनियां हैं उन लोगों पर ईडी, सीबीआई और आईटी की रेट लगाकर उन लोगों को डरा कर धमका कर इलेक्टोरल बॉन्ड लेने की मजबूर करता था और वो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को मिलता था। यही आरोप लगा रहा है इस डिबेट पर आलोक शर्मा ने भी। लेकिन भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया इन सब सवालों की जवाब ना देकर वो कैसे नारा लगा रहा है कि इस बार 400 पार, एनडीए 450 पार। फिर आलोक शर्मा ने क्या भयंकर धोया दोनों को, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। जनता तैयार है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और हमने कहा है हम 370 का आंकड़ा पार करेंगे और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लोग जी जल्दी से एक रिस्पांस आपसे शुरुआती, क्योंकि कल चुनावी तारीखों का ऐलान होना है। लगभग 224 सीटें ऐसी थी जहां पर 50% से ज्यादा वोट बीजेपी पिछली बार ले गई थी। मुकाबला बड़ा है। कह रहे हैं सीट शेयरिंग ही नहीं की आपने। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि असंभव को जो संभव कर दे उनका नाम नरेंद्र मोदी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जो असंभव को संभव कर दें, इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला इतना बड़ा लाखों करोड़ का, उनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनकी नाक के नीचे घोटाला होता है। और पूरी तरह से 10 साल की मेहनत कह रहे हैं कि 10 साल मेहनत की, मैं तो कह रहा हूं 4 ही साल में निपटा दिया इन्होंने। पिछले 5 साल में तो नोटबंदी, पेगासस और तमाम चीजें थी। इन्होंने कहा जनता तैयार है। बिल्कुल जनता तैयार है इस बार बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। क्या बात है कि जो आज लिस्ट आई है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की, उसको पढ़ लीजिए। उसमें साफ होता है पहली बात कि यह हफ्ता वसूली सरकार है, और दूसरी बात ये लूट बूट
और सूट की सरकार है कि लूटो और पूरी तरह से तमाम लोगों को काम सब दो। तो पुराना हो गया सर, पिछली अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अच्छा, ये पुराना हो गया मैम। अच्छा, 19 वाला ही लोहरा रहा है। नहीं, ये पुराना हो गया मैम। मीडिया के साथी भी आजकल पूरा बीजेपी को बचाने पे लगे हुए हैं। हो गया आपका मैं फिर कहूंगा मैम, मैं इतनी बड़ी तैयारी में लाखों बताइए ना। करोड़ों का कांड हो गया और मीडिया के तमाम बड़े बड़े नाम एक ने ट्वीट तक नहीं किया है। अच्छा, अब आप मुझे लगता है कि सबको अपने अंदर झांकना होगा कि सरकार को कब तक बचाना है। ये हुई ना बात। ऐसे ऐसे लोग जो मीडिया हाउस चला रहे हैं उनके नाम भी आ रहे हैं चंदे में। इसमें आप तमाम कंपनियों को उठाइए, आज चंदा दीजिए और 3 दिन बाद काम लीजिए। और अंजना जी कह रही है तो बहुत पुराना हो गया। नहीं, लूट बूट सूट वो नहीं, मैं इलेक्टोरल फिर कह बॉन्ड रहा पे हूं, नहीं कहा, इलेक्टोरल हमने बॉन्ड पे तो पहले हमने कहा- वित्त मंत्री से सवाल किया। हमने कहा पहले- आज वो आज तक के इंडिया टुडे मैं फिर कॉन्क्लेव में कहूंगा थी, मैम, हमने सवाल मैम पूछा प्लीज, उनसे। मैंने तो क्या नाचो कहा मैं तो सिर्फ तैयारी पे बात करी, मैं क्योंकि फिर इलेक्शन कहूंगा, बेस पे नहीं बात करना। अरे मैम इतना बड़ा इशू है, तैयारी हो गई, ईवीएम की तैयारी हो गई, दो इलेक्शन कमिश्नर घंटों में बन गए, एक इस्तीफा देकर भाग गया। ठीक सबको है। पूरा देश देख रहा है कि देश के अंदर किस तरह से सूट बूट की सरकार थी, आज वो लूट मैं पर उत्तर उतार दे हुए। दूं। नहीं, अभी जो नहीं, व्यक्ति अभी कहता था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, आज वो ठीक है। कहता है कि मेरी पूरी पार्टी यही से खाएगी जवाब भी लेंगे और गौरव जी। सबको खिलाऊंगा भी मैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप बीजेपी को, प्रधानमंत्री को टारगेट भी करिए, लेकिन इसी के साथ आपकी तैयारी क्या है? कौन सी वो बातें हैं जिसके साथ आप जनता को अपनी तरफ करेंगे? और 7-8 फेजेस को लेकर या इलेक्शन कमीशन से लेकर कोई कंसर्न आपका है तो वो भी बताइए। देखिए, इलेक्शन कमीशन और तमाम संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, ना विपक्ष कुछ कह सकता है। जब इलेक्शन कमीशन से एक साल तक विपक्ष के सांसद मिल भी नहीं सकते हैं, तो यहां आज तक पे कह के हमें क्या मिलेगा? सीधा सीधा समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कठपुतली बन चुका है। और जिस तरह से कल का निर्णय आया है, जिस तरह से एसबीआई ने तमाम घोटालेबाजों को बचाने का काम किया है, 4000 के करीब बॉन्ड्स की डिटेल नहीं दी है। जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा ना कि लोकतंत्र खतरे में, अब खतरे में नहीं है, लोकतंत्र पूरी तरह से बीजेपी की मुट्ठी में है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और अगर मीडिया के साथी हमारा साथ देंगे, हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आज भी अगर हिंदू मुस्लिम तबलीगी जमात और फलाना और शिवलिंग और वही चलेगा तो ये देश गड्ढे में चला जाएगा। ये हफ्ता वसूली सरकार चल रही है और पूरी तरह से जिस तरह से एसएचओ अपने उगाही करवाता है हफ्ते भर की, उस तरह से उगाही कर रही है सरकार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कि आधी अधूरी जानकारी वो भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मिलती है। और जिस तरह से आज पूरी की पूरी सरकार यहाँ पर कटघरे में खड़ी है, जो लोग कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो आज खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। सतपाल मलिक जी ने ठीक कहा था कि मोदी जी को करप्शन से कोई परहेज नहीं है। ये सीधा सीधा लाखों करोड़ का करप्शन का मामला है। जवाब दी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये सबसे पहले तो अंजना जी मैं ये कहूंगा कि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को और उनके प्रवक्ताओं को सुनता हूं। मुझे ऐसा लगता है ये लोग बिना तैयारी के केवल छाती पीटने और रोने धोने चले आते हैं। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। इन्होंने कहा बेईमानी हुई, घोटाला हुआ, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट आया। मैंने तो वो जजमेंट का अध्ययन किया है, ये तो पढ़ के भी नहीं आए हैं। उसमें कहीं पे ये लिखा हुआ है कि ये घोटाला हुआ है। एसबीआई ने, जैसे कोई भी लिटिगेंट होता है, याचिकाकर्ता होता है, उसका ये अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाके उन्होंने कहा तिथि बढ़ाओ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, आप जानकारी दे दीजिए। उन्होंने वो जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो आदेश था उसका पालन करके दे दी। जो काला धन पहले इनके समय में ज्यादा था वो कम हुआ। जब ये सत्ता में थे अंजना जी 2004 से 14 तक, तो इनको जो चंदा आता था वो दुगना था भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है। तो क्या होता है, सत्तारूढ़ अगर कोई पार्टी है तो वोटर्स का एक अपना आकर्षण होता है उनके प्रति, वो चंदा देते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जब रिजल्ट दूसरी तरफ आने लगता था तो ईवीएम की बात विपक्षी नेता करते थे। अगर कांग्रेस की सरकार के लिए नतीजा आ रहा हो तो फिर सब उस पर चुप रहते थे। इस बार तो चुनावी तारीखों के पहले ये शिकायत आई है, इसे कैसे देखें? 2018 में हम 3 राज्य जीते थे और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी में थी और आज तक के रिपोर्टर भी थे वहां। राहुल गांधी ने उस दिन भी कहा था कि हम चाहे तीनों राज्य जीते हैं, उसके बावजूद हम डिमांड करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बात तो सही है।
शायद बाकी लोगों को याद नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन और ये तमाम जो घपलेबाजी है, अभी चंडीगढ़ में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की लूट हुई। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में वो पर्चियां भी सुप्रीम कोर्ट को गिननी पड़ी। सोचिए वहां पर अगर ईवीएम होती तो वहां पर कौन काउंट करता? ईवीएम का डाटा डिलीट कर दिया जाता, जो 2019 का किया गया। समझ रहे हो आप? अभी पिछले 3 राज्यों के चुनाव हुए, तमाम ईवीएम बेंगलोर भेज दी गई और तमाम तरह के जवाब आने लगे। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कटघरे में खड़ा हुआ है और इलेक्शन कमीशन भगवान नहीं है, सांसदों से और संसद से ऊपर नहीं है। क्या 8-8 महीने तक वो समय नहीं देगा सांसदों से और विपक्षी दलों से मिलने के लिए? और जब भी ईवीएम की बात आती है, इलेक्शन कमीशन की बात आती है, सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीजेपी खड़ी हो जाती है। खोपड़ी तोड़ साले का। बीजेपी का प्रवक्ता पूरी तरह से नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, और पूरी कभी नहीं कहते कि हां जैसे मर्जी चुनाव करा लीजिए। आप लोगों को दिक्कत यह है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल पूरी तरह से काली है। पेगासस का क्या रोल है ये सामने आ जाएगा। बार बार कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, 55 साल में क्या हुआ। हमसे 70 साल का हिसाब मानते हैं ये लोग। एक इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देने में इनकी जान निकल गई। ये हुई ना बात। आज भी छुपाते फिर रहे हैं। एक पीएम केयर फंड का और दे दीजिए हिसाब, पूरे देश को पता चल जाएगा कितनी भ्रष्टाचारी सरकार है ये। पीएम केयर फंड में चाइना से पैसा आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पाकिस्तान से पैसा आता है, और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं पूरे देश को। ये जनता माफ नहीं करेगी। सर्वे आ गया, ओपिनियन पोल आ गया, ये सब तमाम आपकी एजेंसीज हैं, तमाम आपकी एजेंसीज हैं। पैसा दे के आप टीवी चैनल पे ओपिनियन पोल चलवाते हैं, और बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा पूरी तरह से इन्हीं कामों में खर्च करती है। एमएलए खरीदो, सरकारें गिराओ। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के डायरेक्टर 5 साल तक गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से वहां पर पोस्ट पर रहे, वो व्यक्ति कहां है आज? ये फंस गया। क्या वो देश छोड़कर भाग गया? किसके कहने पर ये तमाम ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड होती है कि पहले रेड कराओ, तीसरे दिन काम दे दो और फिर पैसा जेब के अंदर डाल लो। ये जो लूट कांड चल रहा है, जो वसूली कांड चल रहा है, अब इसकी परतें खुलनी शुरू हुई हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और जिस दिन सारी परतें खुलेंगी, मैं तो चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि पीएम केयर फंड, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं प्राइवेट संस्था है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? हम पूछना चाहते हैं कि आप केवल ये बताइए कि राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर किस प्राइवेट कंपनी को इजाजत है कि वो पैसा वसूल इधर उधर घूम रहे? पूरी तरह से, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर्स फंड हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई है। गौरव सही पकड़े हैं। मैंने इनसे पूछा था कि आपको 1400 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिला। आपकी सरकार है, एक्शन लीजिए हमारे ऊपर अगर हमने गलत किया है तो। 10 साल से सरकार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 10 साल से एक व्यक्ति को जेल में डाला हो तो उसका नाम बता दीजिए। बीच में अंजना जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनको इतना गुस्सा क्यों आता है? पूरे देश को लूट के खा गया और कह रहे हैं गुस्सा क्यों आता है? मुझे नहीं समझ में आता, इतना भड़के हुए क्यों रहते हैं हमेशा? बीच में इनको भड़के क्यों रहते हैं? ये इतना है, इतना गुस्सा भड़के हुए है। जमानत जब्त हो रही है क्या सबकी? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मुस्कुराइए, आप भारत में हैं, भारत आगे बढ़ रहा के बाद है। देश ये का बात कोई अलग है, नागरिक कांग्रेस अगर पीछे मुस्कुराएगा छूट रही। तो वो भाजपा ही हो सकता है। ठीक है प्लीज प्लीज। अंजना जी, मैं अपना आधा मिनट मांग लूं? हाँ। कोई तरीका है भीख मांगने का? कांग्रेस पार्टी को 2141 करोड़ रुपए, ये 20,000 रुपए से कम की जो रिश्वत ली थी इन्होंने, वो चंदा मिला किसने दिया ये नहीं बताएंगे। और उस वक्त भाजपा को इससे आधी मिली थी। आशुतोष बहन डर गई। 1 जुलाई से नए कानून आ रहे हैं, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट। 1 जुलाई से लागू होंगे, आपको पता ही है। और ये 2 जुलाई को ये आलोक शर्मा जो बैठे हैं वो जेल जाएंगे। किस तरह की बयानबाजी कर रही है? हाँ, सबको जेल भेज दो, सबको डरा दो। बयानबाजी या तो जेल भेज दो, नहीं हमें पैसा दे दो। गजब है भाई। नहीं गजब है भाई, अब तो वसूली हो रही है क्या यहाँ? किस तरह की बातें आप करते हैं? आपको साथ लेके जाऊंगा जेल, आप चलिएगा मेरे साथ फिर। गजब धमकी दे रहे हैं आप मुझे। संसद में सांसद कहती है ईडी आ जाएगी और यहाँ छुट भैया प्रवक्ता जेल की धमकी देते हैं। अरे जेल की धमकी नहीं, अनाउंसमेंट है। आप जैसे छुट भैया प्रवक्ताओं से डरने वाले नहीं हैं हम लोग।